नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा के रेवाड़ी में देश को एक सूत्र में पिरोने वाले देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राव तुलाराम स्टेडियम में मार्च फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्टेडियम में उस समय तल्ख माहौल बन गया जब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मन से ही रेवाड़ी एसडीएम को सार्वजनिक रूप से टारगेट पर ले लिया। मामला कोसली विधायक के नाम को लेकर जुड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कोसली के विधायक का नाम अनिल यादव है। वहीं जब एसडीएम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नाम सही लिया था, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, मैंने सर को बता दिया था। अब सवाल है रेवाड़ी एसडीएम नाम के कंफ्यूजन के चलते राव के टारगेट पर थे एसडीएम या फिर माजरा कुछ और है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजित यूनिटी मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं राव ने मीडिया बाइट में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान पर भी बयान दिया। कहा दोनों के योगदान को कमतर नहीं आंका जा सकता। इस मौके पर रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, कोसली विधायक अनिल यादव, बाबर विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष बन्ना पोपली व सुनील मुसेपुर सहित अनेक नेता मौजूद रहे। लेकिन मेरा निवेदन है जो लोग यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं सरकारी के तौर के ऊपर, कि जब किसी भी जगह के ऊपर आपकी पोस्टिंग हो, आप और हम बराबर के सिविल सर्वेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हम सिविल सर्वेंट हैं, लेकिन जो सरकारी नौकरी प्राप्त करके कोई काम पर करता है तो उसको कम से कम वहां के चुने हुए नुमाइंदों का याद रहना चाहिए नाम। आज यहाँ पर 3 एमएलए बैठे हैं, लक्ष्मण सिंह रेवाड़ी, डॉक्टर कृष्ण बावल और अनिल यादव कोसली, नॉट सुनील यादव, नॉट एनी अदर यादव। इसको याद रखना चाहिए कि अनिल यादव है। एसडीएम साहब अपनी गलती कर, यहां पर पब्लिक के अंदर किसी का नाम लेना हो तो कम से कम लिख के तो ले आते। इस तरह से कैसे कार्यक्रम चलेगा? हम आपके बलबूते के ऊपर सरकार चला रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी है, पब्लिक की है। 5 साल के बाद चुनेगी, फिर से नहीं चुनेगी, ये तो इनके हाथ के अंदर है। लेकिन अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है तो उस जिम्मेदारी को पूरे दौर के ऊपर निभाना आपका फर्ज है। यहां पर चेयरमैन बैठी हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन बैठे हैं, जिला परिषद के बैठे हैं, सदस्य बैठे हैं और हमारी पार्टी की प्रधान बैठी है। इन सबको बराबर के तौर के ऊपर इज्जत सरकारी अफसरों के मार्फत मिलनी चाहिए। ये आज स्टेज पे कहा, ये मोदी का आदेश है मेरा। आज 150वीं जयंती के उपलक्ष्य के अंदर एक वॉक निर्धारित करी गई है सारे देश के अंदर। ये समाप्त हो जाएगी 25 नवंबर को और 26 नवंबर से लेकर के और 5 दिसंबर तक गुजरात के अंदर सब कोने से लोग इकट्ठे होंगे और मार्च करेंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक। ये देश को इकट्ठा रखने के लिए मार्च ऑफ यूनिटी का नाम इसको दिया गया है और सभी वर्ग के लोग, सभी मज़हब के लोग इसके अंदर शामिल हो रहे हैं और आने वाले समय के अंदर एकता का प्रतीक मेरे ख्याल से 6 तारीख को जब संपन्न होगा तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में दिखाई देगा। देखो, नेहरू जी को तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने खूब चढ़ाया और चढ़ाने लायक भी थे, उन्होंने बहुत अच्छे भी काम किए थे, लेकिन नेहरू जी की और सरदार पटेल की कई बातों के ऊपर बनती नहीं थी और उस वजह से कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान सरदार पटेल की जो योगदान था उसको थोड़ा बहुत धीमा किया जाता था। हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जो हम समझते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उसी को सही दिशा में लाने के लिए ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी बनवाया और ये मार्च वगैरह भी करने लगे थे। तो मैं समझता हूँ दोनों बराबर के योगदान थे देश को उन्नति करने के लिए, लेकिन किसी की मैं वो मतलब कम बुराई नहीं करना चाहता या ना किसी की बढ़ाई करना चाहता। ये दोनों अगर नहीं होते उस टाइम के ऊपर तो हमारे देश के अंदर जो आज की स्थिति है वो शायद ना होती या ना प्रजातंत्र होती। आरोप है बस, आरोप, वास्तविकता नहीं है।